जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से। और आज मैं आपके सामने फिर एक और नई मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूं। और दोस्तों, यह मोटिवेशनल वीडियो उस इंसान की है जिसने अपने बुलंद हौसले और दृढ़ संकल्प के कारण असंभव काम को संभव कर दिखाया। यह कहानी भारत के माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ मांझी की है, जिन्होंने अपने बुलंद हौसलों की बदौलत महज एक छेनी और हथौड़ी से पूरे पहाड़ को काटकर एक रास्ता बना दिया। दोस्तों, दशरथ मांझी एक ऐसा व्यक्ति है जिससे हमारे देश के करोड़ों युवाओं को प्रेरणा मिलती है। दशरथ मांझी जिस गांव में रहते थे, वहां से पास के कस्बे में जाने के लिए एक पूरे पहाड़ को पार करना पड़ता था। उस पहाड़ के पूरे चक्कर लगाने के बाद ही दूसरी तरफ पहुंचा जा सकता था। दशरथ मांझी के गांव के लोगों की छोटी सी भी जरूरत इस पहाड़ को पार करने के बाद ही पूरी होती थी। एक दिन जब दशरथ मांझी पहाड़ी इलाके में अपना काम कर रहे थे और हर दिन की तरह उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी उस दिन भी उन्हें जब दोपहर का खाना देने जा रही थी, तब दुर्भाग्यवश अचानक पैर फिसलने के कारण वह एक पहाड़ी दर्रे में जा गिरती है और तत्काल इलाज न मिलने से उसकी मौत हो जाती है। फाल्गुनी देवी की मौत का सबसे बड़ा कारण वह पहाड़ था जो दशरथ मांझी के गांव और शहर के बीच दीवार बनकर खड़ा था। इसी पहाड़ के कारण फाल्गुनी देवी अस्पताल ले जाने में ज्यादा समय लग गया और उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि गांव से शहर जाने के लिए पूरे पहाड़ के चक्कर लगाने पड़ते थे। अपनी पत्नी की मृत्यु ने दशरथ मांझी को पूरी तरह से झकझोर करके रख दिया। वह सोच में पड़ गया कि कैसे एक पहाड़ के बाधा बनने के कारण वह अपनी पत्नी को नहीं बचा सका। अपनी पत्नी की मृत्यु से जुड़ी इस दुखद घटना के बाद दशरथ मांझी ने एक फैसला लिया और इसी फैसले के कारण दुनिया भर के लोग और आज उन्हें माउंटेन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मांझी ने अपने बुलंद इरादों से यह फैसला लिया कि जिसकी वजह से उनकी पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई, इसके बाद उन्होंने अपने बुलंद हौसले और इरादों का परिचय देते हुए दशरथ मांझी ने अपनी एक छोटी सी छेनी और हथौड़े से उस विशालकाय पहाड़ को तोड़ने में लग गए। जब गांव वालों ने पहली बार उन्हें एक मात्र छेनी और हथौड़े से पहाड़ को तोड़ते हुए देखा तो लोग उन पर हंसने लग गए, उनका मजाक उड़ाने लगे। कईयों ने तो उन्हें पागल भी कहना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं कि ये अपनी बीवी की मौत के सदमे में पागल हो गया है, जो इतनी छोटी सी छेनी और हथौड़े से विशालकाय पहाड़ को तोड़ने में लगा है। इन सब के बावजूद भी दशरथ मांझी ने अपने काम में जुटे रहे। इसी तरह दिन बीतते चले गए, कई महीने गुजर गए, कई मौसम आए और चले गए, तो साल भी बीतने लगे थे। क्या गर्मी, क्या बरसात, क्या ठंड, इन सब की ने परवाह करते हुए दशरथ मांझी सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम करते रहे। उनका बस एक ही लक्ष्य था, उस पहाड़ को काट कर रास्ता बना देना, ताकि जो उनके साथ हुआ है वह फिर किसी और गांव वाले सदस्यों के साथ ना हो। अपने दृढ़ संकल्प और बुलंद इरादों का परिचय देते हुए लगातार 22 साल की कठिन परिश्रम और मेहनत के बाद पहाड़ में 360 फुट लंबा, 25 फीट गहरा और 30 फीट चौड़ा रास्ता दशरथ मांझी रोड बनाने में कामयाब हुए। दशरथ मांझी द्वारा
दशरथ मांझी रोड बनाए गए। इस रास्ते के कारण गया के अन्नी से वजीरगंज दूरी मात्र 15 किलोमीटर रह गई, जो पहले पहाड़ को चक्कर लगाकर जाने के बाद 80 किलोमीटर की दूरी पड़ती थी, वह मात्र 3 किलोमीटर की ही रह गई। मांझी के इस फैसले का पहले तो मजाक उड़ाया गया, फिर उनके इस प्रयास ने जालोर के लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया, उनके जीवन को सरल बना दिया। दशरथ मांझी का जीवन उन लाखों लोगों के लिए मिसाल है जो आज के इस कठिन दौर में सरकारी नौकरी की चेष्टा रखते हैं। जिस प्रकार दशरथ मांझी को पहाड़ काटने में 22 साल लगे, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और बिना निराश वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कठिन मेहनत की, अंत में सफलता प्राप्त की। ठीक उसी प्रकार युवा कभी भी हार नहीं माने और निराश न हो सकता है आपको भी समय लगे, पर आपको भी सफलता जरूर मिलेगी, वह एक शानदार फल होगा। तो आपको कैसी लगी दशरथ मांझी की ये कहानी, दशरथ मांझी के वे बुलंद हौसले। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।